वक्ता को संबोधित करते हुए जिला संयोजक भूपेंद्र पंड्या ने कहा कि वागड़ की धरती धर्म की धरती है। यज्ञ करने से मानव जाति में श्रेष्ठ विचार आते हैं। गुरुवार को प्रातः 9 बजे सोम नदी पुल से सदगुरु ज्ञान ग्रंथ की पोथी पुरुष सर पर धारण करेंगे, तो वहीं महिलाएं अपने सर पर कलश धारण के साथ 1100 कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। शोभा यात्रा सोम नदी पुल से होते हुए गोल आसपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पहुंचेगी। तत्पश्चात महाप्रसाद कार्यकर्ता गोष्ठी एवं रात्रि में संगीत प्रवचन का आयोजन होगा। शुक्रवार को ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, देवताओं का आवाहन, देव पूजन, गायत्री महायज्ञ के विभिन्न संस्कार के आयोजन होंगे। शनिवार को ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार कार्यकर्ता गोष्ठी, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश एवं दीप यज्ञ होगा। रविवार को अंतिम दिन ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, गुरु दीक्षा, विभिन्न संस्कार एवं गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर गांव का दीप यज्ञ के साथ निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया है। इस अवसर पर उपजोन संयोजक कुलदीप सिंह राणावत, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी रामचंद्र मेहता, सहायक प्रबंधी ट्रस्टी अमृतलाल कलाल, कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र सोनी, सचिव कांतिलाल, अशोक जोशी, रमेश पाटीदार, रेखा पंड्या, राजेश्वरी सोनी, कैलाश कुमार आदि भक्तगण मौजूद थे। गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म और कारण चेतना में उपस्थित हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी राणावत साहब, जिला समन्वयक पंड्या जी, रमेश जी आचार्य, हमारे समस्त ट्रस्टीगण, बाहर से बधारे हुए समस्त मेहमान बहनों और हमारे इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित पत्रकार महोदय, आप सभी का मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट आसपुर और सर्व समाज आसपुर की ओर से पहले तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह यज्ञ, जैसा कि हमारे प्रबंध ट्रस्टी महोदय ने बताया, पहली बार 108 कुंडी यज्ञ आसपुर की धरती पर हो रहा है। गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और 40 वर्ष से अधिक समय हो गया। क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन आसपुर की धरती पर पहली बार हो रहा है। आप सभी से पूर्ण सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। यज्ञ का मूल उद्देश्य है वातावरण का स्थूल और सूक्ष्म परिष्कार। स्थूल परिष्कार देखने को मिलता है, लेकिन सूक्ष्म परिष्कार जो होता है वो हमें हमारी व्यक्तिगत रूप से या कहें गंभीर दृष्टि से दिखाई नहीं देता, जो वातावरण में हलचल पैदा करके इस धरती पर वातावरण को अच्छा बनाने में मदद करता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पर्यावरण शुद्धि है, और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वैचारिक शुद्धिकरण। और गुरुदेव का जो मिशन है उसका नाम है विचार क्रांति अभियान, विचारों में क्रांति लाना। आजकल हम सब तरफ का जो वातावरण देख रहे हैं, वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है। गुरुदेव ने अपने जीवन में 3500 से अधिक किताबें लिखी हैं, और उनके पीछे का उद्देश्य यही है कि उन किताबों को पढ़ करके गुरुदेव ने बार बार कहा है कि अगर मुझे अनुभव करना है, मुझे महसूस करना है, तो मुझे पूछने की नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव का और इस युग की समस्त समस्याओं का समाधान गुरुदेव के साहित्य में समाहित है। आपसे भी आग्रह रहेगा कि उस कार्यक्रम के कवरेज के साथ आप गुरुदेव के साहित्य का भी अवलोकन अवश्य करें, और इस कार्यक्रम को पर्याप्त कवरेज देने का कष्ट करें। साथ ही जो सर्व समाज के लोगों का इस भव्य कार्यक्रम के लिए हमें जो अद्भुत सहयोग मिल रहा है, उससे हम सभी अभिभूत हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पर पहली बार 108 कुंडी नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ एक तरह से हो गया है। माहौल भगवामय, जगह जगह लोगों में बहुत ही उत्साह और उमंग का माहौल बन चुका है। 4 दिवसीय कार्यक्रम 29 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक। 29 दिसंबर को हमारा प्रातः 8 बजे भव्य कलश यात्रा निकलेगी। सोम नदी से जल भरकर कलश यात्रा उदयपुर के मार्ग से होते हुए आसपुर के प्रताप सर्कल से होते हुए नगर में प्रवेश करके और यहाँ पर यज्ञ स्थल पर आएगी। और उस दिन भोजन प्रसाद के बाद में सायंकाल में गोष्ठी और कार्यकर्ताओं की साथ ही भजन संध्या के कार्यक्रम और प्रवचन के कार्यक्रम होंगे। 30 और 31 तारीख में आहुतियाँ दी जाएगी, सभी देवताओं का आह्वान किया जाएगा, और शाम के समय में प्रवचन और कई तरह के संस्कार, जैसा कि हमारे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी ने बताया, 16 प्रकार के संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे। और अंतिम दिन 31 के बाद में 1 जनवरी 2023 को पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें लगभग
10,000 के करीब जनमानस यहाँ उमड़ेगा, ऐसी अनुमानित हमारा अनुमान है। लेकिन जो माहौल लग रहा है उसको देखते हुए बहुत भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। और इस यज्ञ का केवल एक उद्देश्य है कि मनुष्य जो भटका हुआ देवता, जैसा कि आप पत्रकार बंधु के द्वारा आज ही अखबारों में हमने पढ़ा भी है और गुरुदेव ये कहते भी है कि मनुष्य कुछ नहीं, एक भटका हुआ देवता है। तो मनुष्य में देवत्व का पुनः निर्माण करना और इसके द्वारा उसके जो कुसंस्कार हैं, कलुषित विचारधारा हैं, उसका शुद्धिकरण हो और व्यक्ति में वापस सुसंस्कारों की स्थापना करके मनुष्य के अंदर जो भाईचारा कायम करना, और सभी समाज और वर्ग के लोग इसमें बढ़कर उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। तो आप सभी पत्रकार बंधु का भी मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतना बढ़िया आपके सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिस तरह का प्रचार प्रसार विगत 15 दिनों में आपके द्वारा किया गया है, तो उसी के प्रतिफल स्वरूप आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम 108 गाँवों में हमने दीप यज्ञ के द्वारा इसका संदेश पहुंचाया, निमंत्रण पत्र भेजे हैं और जनमानस की तरफ से दानदाता और साथ ही महिलाओं ने भी हमारे कल यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञों को लिपने का कार्य किया। महिला शक्ति भी बहुत आगे आ रही है। तो आप सभी के सहयोग से इस यज्ञ बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी को देखते हुए सभी को संकेत भी दे दिए हैं, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था को देखते हुए सभी प्रकार की माकूल व्यवस्थाओं के साथ अनुशासित तरीके से एक अच्छा मैसेज देते हुए हम यहाँ पर यज्ञ का संपन्न करेंगे। और आप सभी के सहयोग के लिए